एक्टिंग में फिर ऐसा हो गया कि मुझे काम मांगना शुरू करना पड़ा। मैं लोगों को, प्रोड्यूसर्स को फ़ोन करता था, पिक्चरों की तारीफ होना, पिक्चरों का चलना, ऋतिक मेरे घर में पैदा होना, राजेश रोशन होना मेरे घर में, ये सब एक मैजिक है और कुछ नहीं है। उनकी क्या पसंद है, क्या रुचि रखते हैं वो, जैसे ऋतिक के बच्चे हैं? नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो वो दोनों म्यूजिक में हैं। ऋतिक रोशन फर्स्ट फिल्म का होना प्यार है, he got all the awards, we got about 100 awards बिल्कुल। and it came in Limca books award. ऋतिक रोशन आपके बेटे, उनके लिए कितना प्राउड फील करते हैं, ग्रीक गॉड जिन्हें कहा जाता है। Besides being a successful person, he's so down to earth. Yes. I still feel that he is my son. ये ऋतिक रोशन स्टार वार जो बाहर के लिए होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए तो मेरा बेटा ही है। There is रणबीर कपूर, who's also a very very good actor. I love his work also. हेलो नमस्ते, मैं हूँ पूजा नवाथे और आप देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राकेश रोशन जी, जिन्होंने फिल्मी जगत में अपनी रोशनी के साथ सितारों की महफिल ही नहीं सजाई लेकिन 4 चांद लगाए हैं। वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। थैंक यू पूजा, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। लाइक बिफोर द इंटरव्यू आई मेंशन्ड, मैंने द रोशंस देखी एंड पर्सनल लेवल पे बहुत इंस्पिरेशनल लगी मुझे। जब व्हेन यू हिट द रॉक बॉटम और जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, नाउ आई वांट टू गिव अप, आई थिंक हर किसी ने जाके ये सीरीज देखनी चाहिए, स्पेशली विथ योर जर्नी विच हैज बीन सो इंस्पिरेशनल। व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे लगता है मंजिल से सफर काफी खूबसूरत था। नहीं, I kept walking on the journey and I was not getting success what I wanted. Success मिला था मुझे, people knew me, but my aim was a little higher than that. You know, this is not enough. I should be there. I have the capabilities to be there. I have the strength to be there. I have the strength to climb. But somehow the other, I didn't get that success which satisfied me. And acting में फिर ऐसा हो गया कि मुझे काम मांगना शुरू करना पड़ा। मैं लोगों को, प्रोड्यूसर्स को फ़ोन करता था कि मुझे काम दीजिए, मुझे काम दीजिए, क्योंकि मैं सोचा कि काम मांगने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। तो मैं रोज़ सुबह 5 या 6 प्रोड्यूसर डायरेक्टर के, भाई उस वक्त मुझे सबके नाम, नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स याद थे, क्योंकि उस वक्त मोबाइल नहीं था। बिल्कुल। और मेरे पास डायरी था, लेकिन मैं डायरी कभी खोलता नहीं था, तो मुझे सब फिल्म मेकर्स के नाम याद रहते थे। बिल्कुल। और उनसे फिर काम मांगता था। फिर मैं थक गया, मैं बोला कि मैं अभी कब तक करूँगा ऐसे, और मैं प्रोड्यूसर्स को फ़ोन करता हूँ, तो व्हाई नॉट बिकम अ प्रोड्यूसर माई सेल्फ। बट हाउ टू बिकम अ प्रोड्यूसर? आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव एनीथिंग। बिल्कुल। So, but fortunately, when I thought of becoming a producer, when I made Aapke Deewane with Rishi Kapoor and myself and Tina Muni, from somewhere the distributors came and took my picture. I don't know how and why. So that started my career as a producer. Then I made Kamchor. Kamchor was a huge hit. Yes. But still, making these 2 films, I did move forward. I remained at the same level. Then I met Jagur Insan, I took Mithun Chakrabarti, I took Shri Devi, I took myself. Again, a beautiful film, a beautiful locations in the film, a beautiful message in the film. But the film didn't work. And then I did Bhagwan Dada with Rajinikanth. तो मैंने अपने आप को ही, I started withdrawing myself as a lead actor. After Kamchor, I पर said, कितना आसान था सर, क्योंकि आप जहाँ पर कुछ चाहते हो, एम करते हो और चीजें लाइफ में हो ही नहीं रही है, कितनी भी कोशिश कर लो, हार्ड वर्क तो आप कर रहे हो, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं लग रहा है। उस दौरान आपने कैसे, you kept going? That's what I'm saying, that I thought that the journey where I'm walking on the path, वो रास्ता कहीं ना कहीं मुझे कोई रोशनी दिखाई गई कभी ना कभी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई हम अब चलते ही जाओ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल।
And then I switched from being a producer only. I started directing, and there I found the Roshni, which द I was looking रोशनी। out for. बिल्कुल सर, मैंने जब ये डॉक्यू सीरीज देखी, मैंने देखा कि आपने गिव अप नहीं किया। जिस तरीके से, जैसे आपने कहा कि आप खुद कॉल करते थे प्रोड्यूसर्स को, आपने सपोर्टिंग किरदार भी किए जब आपको पता था कि आपको लीड पोटेंशियल है, लीड के भी किए, फिर भी वो एक हिचकिचाहट या वो ईगो आ जाता है कभी कभार। आप कुछ हो, उसके बाद अगर आपको विड्रॉ भी करना पड़े, तो उस वक्त की आपकी फीलिंग्स क्या थी कि कोई बात नहीं, मैं काम मांगूंगा? मैं समझा काम मांगने में कोई हर्ज नहीं है, मैं किसी से पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं काम ही मांग रहा हूँ। और मैंने अपने ईगो को बिल्कुल साइड में रख दिया है। मतलब ईगो में तो अभी भी तक नहीं है मुझमें। मैं हर काम अपने आप ही करता हूँ अभी भी, आज तक को सब काम अपने आप करता हूँ। मुझे भी ईगो नहीं है बिल्कुल किसी चीज़ की। बहुत बड़ी बात है ये। बड़ी बात है ये क्या, लेकिन आई फील दैट आज हम जो कुछ भी हैं, ये सब मैजिकल है, ये सब ऊपर वालों ने दिया है। हम तो काम करते हैं, लेकिन ये सक्सेस है और ये पिक्चरों की तारीफ होना, पिक्चरों का चलना, ऋतिक मेरे घर में पैदा होना, राजेश रोशन होना मेरे घर में, ये सब एक 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 मैजिक है और कुछ नहीं है। और एक घर में जब इतने सारे आर्टिस्ट होते हैं तो रोशनी तो बिल्कुल नजर आती ही है और वो फैल जाती है हर तरफ। क्या कहेंगे, एक ही घर में इतने सारे आर्टिस्ट? पर सारे जो हैं मेरे घर में वो सब क्रिएटिव हैं, बिल्कुल, वेरी वेरी क्रिएटिव। ये नहीं कहीं बाई चांस वो बन गए। अभी राजेश ने पहली पिक्चर में जब 19 साल का था, he gave music for Julie and he won the Filmfare Award. yes. So that's a very very big thing. Hrithik Roshan's first film का होना प्यार है, he got all the awards, he got about 100 awards. बिल्कुल, And it came in Limca books of awards. absolutely. So ये एक मैं कहूँगा कि एक ये कोई मैजिक ही होता है ये सब। और हम बना नहीं सकते। जब मैंने कहो ना प्यारे बनाई तो मुझे नहीं लगा था कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ अपने बेटे को लेके, और बेटा भी नहीं। मैंने बाद में मैं सोचा ये मेरा बेटा नहीं, मेरा एक्टर है। बिल्कुल, ये हमेशा भी हीरोइन है। बिल्कुल। You want water? No. तो वो पिक्चरें बनाई। मुझे पिक्चरों में लोकेशंस का मुझे बड़ा शौक है देखने। मेरी हर पिक्चर हम देखेंगे तो लोकेशन बहुत खूबसूरत होती है। बिल्कुल। So whenever I imagine some scene or a script, तो मेरे दिमाग में कोई लोकेशंस आ जाती हैं और फिर मैं लोकेशन ढूंढने जाता हूँ, कहाँ पर है ये, क्यों मेरे सपने में आई है ये लोकेशन, और लोकेशन मुझे फिर मिल जाती है। क्या बात है, ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स भी है। और रियल लाइफ करण अर्जुन तो आप और राजेश जी है। कंधे से कंधे लगाकर एक तरीके से जो आपने एक दूसरे को साथ दिया है वो समझ आया है, वो दिखता भी है। और इस रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि वुमेन इज़ बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन। मैं कहूँगा मेरे लिए राजेश रोशन इज़ अ मैन बिहाइंड माई सक्सेस। सच लवली म्यूज़िक ही हैज़ गिवन टू मी, एंड जैसे वो म्यूज़िक मुझे देता था मैं सोचता था मैं इससे बेटर पिक्चराइज करूँगा। तो ये कंपटीशन हमारे घर में चलती है, हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन कि अगर उसने मुझे गाना दिया है ना तुम जानो ना हम, क्यों चलती है पवन, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ये गाना मैं कहाँ पिक्चराइज करूँ। मैं चला गया न्यूजीलैंड पिक्चराइज करने के लिए। वाओ। जब मैं बना रहा था कामचोर, वो गाना था तुझ संग प्रीत लगाई। मैंने बोला कि मैं बॉम्बे में नहीं शूट कर सकता। मुझे लोगों ने कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चांदी वाली स्टूडियो है, वहाँ गार्डन है, वहाँ कर लो। ऐसा नहीं, मैं चला गया ऊटी। ये डेडिकेशन है, डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है। और सच में मतलब आपने नाम रोशन किया है, जो आपकी ख्वाहिश थी कि रोशन करना है।
वैसे ये भी पूछना चाहूंगी, करण अर्जुन की बातें हो रही है, जब शाहरुख खान ने कहा इस डॉक्यू सीरीज में कि हमने तो बहुत परेशान किया है, मैंने और सलमान ने, मतलब डबल ट्रबल था सेट पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस सब्जेक्ट पर भी भरोसा नहीं था, वो कहीं ना कहीं उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, हर चीज में सवाल उठा रहे थे। वो हुआ क्या कि आस्ते आस्ते वो प्रैंक्स करते करते वो उनकी आदत पड़ गई, हम्म। और मैं समझता था कि ये नासमझ हैं, छोटे हैं। हम्म। तो मैं अपने घर में से जब शूटिंग के लिए जाता था तो मैं भगवान से कभी ये प्रे नहीं किया कि मेरा काम अच्छा हो, हम्म। मैं अच्छी पिक्चर बनाऊं। मैं हमेशा प्रे करके जाता था कि आई शुड नॉट लूज माई कूल वेन एवर दे बिहेव इमेच्योरली। मुझे एक समझदारी के साथ उनके साथ काम करना है, और मैं समझदारी के साथ उनके साथ काम करके मैंने पिक्चर कंप्लीट की। और जब पिक्चर कंप्लीट हो गई तो मैंने सांस में सांस लिया। जब लास्ट डे शूटिंग की होगी, अब मुझे कोई ह्यूमिलेशन नहीं मिलेगा, अब मेरा चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया ज़िंदगी भर बिल्कुल। के लिए। बट व्हेन दे सॉ द फिल्म दे रियलाइज्ड व्हाट दे डिड। शाहरुख खान टच्ड योर फीट। इवन सलमान came and hugged me, and so it was a good feeling, you know. Even बिल्कुल। Rakhi ji, who got into the talks, and she also behaved the same way. So I was a little surprised that Rakhi, as a co-artist, has worked with me in so many films. Why is she behaving this way? बिल्कुल। बट कभी सेल्फ डाउट हुआ सेट पे, क्योंकि इट मस्ट बी चैलेंजिंग कि आपके एक्टर्स ही आपके सब्जेक्ट पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अगर कुत्ता कहना है या गाली देनी है, वो उस शिद्दत के साथ शाहरुख खान ने जैसे कहा कि मुझे नहीं आ रहा था, फिर राकेश जी ने पुश किया मुझे, उनके वजह से मैं वो कर पाया, उन पे भरोसा दिखाया। तो होता क्या है कि आई बीइंग एन एक्टर, मुझे एक्टर को समझाना बहुत इजी पड़ता है। मैं उनको कहता हूँ कि मुझे कॉपी नहीं करना, लेकिन जैसे मैं कर रहा हूँ, आई यू ट्राई टू ब्रिंग इन योर सेल्फ इन दैट। तो मैं उनको ऐड करके बताता हूँ ओके। कि मुझे ये चाहिए, ये एसेंस चाहिए, तो वो और करते हैं। एंड रिजल्ट तो हम सब ने देखा है, करण अर्जुन की तरह ना फिल्म कोई बनी थी ना वापस बनेगी, ब्लॉकबस्टर फिल्म, सुपर से ऊपर ऊपर, व्हाटएवर वी से, बट देन या अमेजिंग। एक और चीज पूछना चाहूंगी, जैसे आपकी फैमिली में सारे ही आर्टिस्ट हैं अब तक, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या विजन है, उनकी क्या पसंद है, क्या रुचि रखते हैं वो, जैसे ऋतिक के बच्चे हैं? नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो वो दोनों म्यूजिक में हैं। दे प्ले ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, दे प्ले गिटार, दे प्ले पियानो। रेहान जो है बड़ा वाला, 18 साल का है, he composes his own songs, वाह। he writes his own songs, he sings his own songs, so much so that he has gone to Boston on scholarship for 2 years to learn music. So let's see what the future lies. एक्टर का कीड़ा है किसी में थोड़ा हाँ? सा भी, एक्टर का कीड़ा है थोड़ा सा भी किसी में? अभी he is too young to assess that, but we never know. बिल्कुल। एंड ऋतिक रोशन, आपके बेटे, उनके लिए कितना प्राउड फील करते हैं, ग्रीक गॉड जिन्हें कहा जाता है? Any father will feel proud, any mother, any parents, that besides being a successful person, he's so down to earth. यस ही इज। And on one phone call, he picks up the call, he speaks to us. Any difficulty he has, he speaks to us. So I still feel that he is my son. ये ऋतिक रोशन स्टार वार जो बाहर के लिए होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए तो मेरा बेटा ही है। क्या हम बात उसी है, तरह से बिहेव करते हैं। क्या बात है। ओके, लास्टली व्हाट द कमेंट्स सेगमेंट है हमारा, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी जो आपके लिए आए हैं, आपको बस कहना है आपको जो लगता है ये कमेंट पढ़ के। विश राकेश रोशन, ऋतिक एंड राजेश रोशन कॉम्बो कम अगेन लाइक बिफोर। Yeah, it will come. We are working on it, and very soon we'll be announcing it. Oh wow, which is this project like? And when it is getting announced, like this year itself? Maybe this year, by the end of this year. Wow, we are happy. We are getting rewarded one by one this year. Okay. The last real superstar of Hindi cinema, the one and only Hrithik Roshan. No, it's not that. There are many other actors also who are as capable as he is.
There is a Ranbir Kapoor, who's also a very, very good actor, and I love his work also. So there are many, and Hrithik Roshan is there also. So I'm very happy. Okay, and the last comment is, it's so rare to find a series these days that is truly captivating from the very first episode. Thank you so much for making this series. It's So inspirational. thank you so much for uh, giving so much love and appreciation to the Roshans. We never thought that it will be loved by the audience so much. But we made it very sincerely, and we made it in a big canvas because I always make big canvas films. Yes. So I told Shashi, the director, the canvas has to be big. Doesn't have to be small. The locations has to be good. The interviews where you're taking should be very good. And it so happened that again, I will say that this is another feather in the cap. That after making so many movies, I made a documentary, and that has also been loved all over the world. Absolutely. Congratulations for Thank that. you. And as a curious kid and a fan of Krrish, I want to know an update on Krrish 4. So what I said just now before, what we are working on is on that only. Oh my God. Okay, thank you so much for that, and I hope it releases as soon as possible. We can't wait for it. And हमारे फिल्मी ज्ञान के दर्शकों को प्लीज एक जाते जाते लाइफ ज्ञान दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ इतनी इंस्पिरेशनल रही है. मैं कुछ ज्ञान देने वाला हूँ नहीं, जब हूँ मतलब मेरे ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है. और मैं तो इतना ही कहूँगा कि बस काम करते रहो सिंसियरली, ऑनेस्टली, और नेवर गिव अप इन लाइफ. थैंक यू. आपसे हमेशा ही बात करके अच्छा लगता है, लेकिन आज और भी अच्छा लग रहा है. थैंक यू. थैंक यू सो मच.